सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपनी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि आजकल हम यूपीपीसीएस स्पेशल आरओ एआरओ और संभावित जो परीक्षा है खंड शिक्षा अधिकारी की, उससे संबंधित प्रश्न पत्रों को मॉडल पेपर के आधार पर हल करा रहे हैं। तो इन मॉडल पेपर में आप जो प्रश्न देख पा रहे हैं, जो वीडियो में प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये प्रश्न का जो लेवल होगा बहुत ही उच्च स्तर का है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की संभावना बड़ी है। तो आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुनें और गहराई के साथ आत्मसात भी करें। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण की? अब आप इस प्रश्न पर गौर फरमाएं। ऐसे प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे? इन प्रश्नों का संकलन मैंने खुद अपने नोट से बनाया है। तो सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण की? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। क्या इन चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का जो सही आंसर है, जो सही उत्तर है, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। फिर भी हम इन विकल्पों में से उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं विकल्प नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर आप जानें तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक दास था। मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण करता है, वह निर्णायक युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को जब वह पराजित कर देता है तो भारत में एक मुस्लिम सत्ता की वह नींव रख देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी जो उसके शासन को यहाँ संभाल सके, वह अपनी एक वफादार दास कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की शासन सत्ता की बागडोर संभालने के लिए तैयार किया और खुद वह वापस चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गोरी के संपर्क में आया, इसको बाजार से खरीदा गया था, तो मोहम्मद गोरी के संपर्क में जब ये आया तो इसकी तस्वीर बदल गई। इसको मोहम्मद गोरी ने अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत किया, प्रमोशन किया। अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर, इस पद पर कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रमोट किया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। यहां से जो प्रश्न आता है कि अमीर ए आखुर का पद या सम्मान किसको प्रदान किया गया, तो वो प्राप्त करने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए आखुर के पद पर स्थापित किया गया। अब अगर देखें कुतुबुद्दीन ऐबक की और उपलब्धियों को जाने तो इसी ने कुब्बत उल इस्लाम, जो भारत की पहली मस्जिद थी, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और आपको यह भी मालूम है कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। विकल्प नंबर बी देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का यह पुत्र था आराम शाह। कौन? आराम शाह। आराम शाह एक अयोग्य शासक साबित हुआ। इसकी कोई खास उपलब्धि नहीं है। विकल्प नंबर सी देखें इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इल्तुतमिश ही है। सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश था। वैसे इल्तुतमिश के बारे में आप और जानें कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश के बारे में एक प्रश्न और आता है, किसे दासों का दास कहा गया? यानी किस सुल्तान को दासों का दास कहा गया? तो वह सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दासों का दास क्यों कहा गया? क्योंकि आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी का दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। तो इल्तुतमिश भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहलाता है। यहां से प्रश्न यह भी आता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। और विकल्प नंबर डी देखें अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर आप जानें, वह शासन सत्ता से जो धार्मिक गुरुओं का सत्ता में हस्तक्षेप करते थे, उसको काफी हद तक अलाउद्दीन खिलजी ने दूर किया।
यानी अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो शासन सत्ता में जो धार्मिक गुरुओं का हस्तक्षेप होता था उसको वह दरकिनार किया और शासन सत्ता को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में प्रतिस्थापित किया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर क्या है? इल्तुतमिश, यानी सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कुरान ख्वा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरान ख्वा, इस शब्द पर अगर जाएं तो जो कुरान का वाचन करता है, कुरान को पढ़ने वाला, कुरान ख्वा के नाम से प्रसिद्ध कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, बलबन हुआ या कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। इल्तुतमिश के बारे में जैसे हमने बताया कि इल्तुतमिश भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश वह पहला शासक था सल्तनत काल का जिसने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की, और यही नहीं, यह बगदाद के खलीफा से मान्यता भी प्राप्त की। प्रश्न यहां से आता है कि सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था जो बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त किया? तो इस प्रश्न का उत्तर भी इल्तुतमिश ही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर जानें, ये तुगलक वंश का वह शासक था जो बहुत ही योग्य था। यही नहीं, ये पूरी सल्तनत काल का सबसे योग्य शासक था। योग्य शासक का तात्पर्य बहुत ही पढ़ा लिखा सुयोग्य व्यक्ति था। लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसा होता ही आया है कि राजनीति जो होती है, जो शासन सत्ता होती है, बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए रास नहीं आती। यहाँ पर शासन करने वाले कुछ अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ ऐसे क्रियाकलाप थी, कुछ उन्होंने ऐसा कार्य किया, जैसे अगर आप जानें दिल्ली से दौलताबाद, जो आमतौर पर समाज में बोला जाता है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने का अगर श्रेय जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ना तो विकल्प ए है ना तो विकल्प बी है। विकल्प नंबर सी पे जाएं, बलबन। बलबन का नाम सुनते ही मन मस्तिष्क में एक ऐसे शासक की छवि बनती है जो बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का है। इसकी सबसे खास उपलब्धि ये थी, इसने तुर्कान-ए-चहलगानी को नष्ट कर दिया। तुर्कान-ए-चहलगानी क्या था? तुर्कान-ए-चहलगानी को बनाने वाला शासक इल्तुतमिश था, जिसमें 40 तुर्क सरदार होते थे जो सुल्तान का सहयोग करते थे। तो बलबन वह शासक था जिसने तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश किया। विकल्प नंबर डी अगर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान ख्वा के नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वह कुरान का वाचन करता था, इसलिए वह कुरान ख्वा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। सर्वप्रथम यह जाने कि इक्ता व्यवस्था है क्या। इक्ता शब्द एक अरबी शब्द है। इक्ता का अर्थ है भूमि। इक्ता का अर्थ क्या है? भूमि। सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने, नसीरुद्दीन महमूद ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर बी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की, जैसा कि हमने बताया कि इक्ता का अर्थ होता है भूमि। भूमि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इक्तादार कहा जाता था। पहले होता यह था कि जो सैनिक वर्ग था या असैनिक वर्ग था, जो कार्य करता था देश के लिए या सुल्तान के लिए, शासन के लिए, उसको उसके बदले में वेतन दिया जाता था, नगद वेतन दिया जाता था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, उसके स्थान पर इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। इक्ता व्यवस्था में होता क्या था कि जैसा कि हमने बताया कि इक्ता का अर्थ भूमि है, तो वह सैनिकों को या गैर सैनिकों को वेतन के बदले भूमि प्रदान करता था, जमीन देता था। तो वो कहलाते थे इक्तादार। क्या कहलाते थे? इक्तादार। तो यहां से जो प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करने वाला शासक था इल्तुतमिश, और इक्ता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति कहलाते थे इक्तादार। इल्तुतमिश की ये बेटी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का बहुत ही फेमस नाम है। रजिया बहुत ही योग्य बेटी थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की जब मृत्यु नहीं हुई थी, उसके पहले ही इसने ये इच्छा जाहिर की थी कि हमारे न रहने पर शासन की बागडोर मेरी बेटी रजिया सुल्तान संभालेगी। हालांकि जब इसका इंतकाल हो जाता है तो इसके स्थान पर रजिया सुल्तान को नहीं बनाया जाता है। वहाँ बड़े स्तर पर कूटनीति होती है। उसमें इसका एक बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको शासक बनाया जाता है। इल्तुतमिश के दो बेटे थे। एक नसीरुद्दीन महमूद था जिसकी मृत्यु पहले हो चुकी थी,
और दूसरा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, जो बहुत ही अयोग्य शासक था, या कहें अयोग्य बेटा था इल्तुतमिश का। लेकिन कूटनीति के जरिए उसको शासक बना दिया जाता है और उसमें ये भूमिका निभाने वाली रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ शाह तुर्कान का नाम आता है। शाह तुर्कान पर्दे के पीछे शासन करती है। हालांकि बाद में विद्रोह होता है, रजिया सुल्तान फिर शासक बन जाती है। और फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक वंश का वह शासक था जो बहुत ही लोकप्रिय था। इसके कुछ ऐसे कार्य थे जो जनता जनार्दन को बहुत ही पसंद आए। जब तुगलक वंश की हम चर्चा करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित प्रश्न में इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो अगर हम देखें प्रश्न नंबर 3 को, तो सर्वप्रथम एकता व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, या मोहम्मद गोरी था, या इल्तुतमिश था, या महमूद गजनवी था? आप प्रश्न को ही देखते समय आप ये जान गए होंगे कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, क्योंकि इसकी चर्चा अभी हमने की है आपके सम्मुख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश है। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक अगर कोई था जिसने सत्ता को संगठित किया और लंबे समय तक शासन भी किया और व्यवस्थित ढंग से शासन किया, तो वो था इल्तुतमिश। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सल्तनत शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सल्तनत शासक कौन था? मोहम्मद गोरी था, या इल्तुतमिश था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था, या बलबन था? मोहम्मद गोरी की अगर बात करें तो मोहम्मद गोरी सल्तनत काल का कोई शासक था नहीं। जब शासक नहीं था तो इसकी बात यहां करना बेमानी है। अगर विकल्प नंबर बी देखें तो विकल्प नंबर बी है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सल्तनत शासक इल्तुतमिश था। जैसा कि हमने बताया, इल्तुतमिश ही वह शासक था जो बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से मान्यता प्राप्त की, और वह सुल्तान की जो उपाधि होती है, सुल्तान के रूप में अगर किसी को जाना जाता है सर्वप्रथम, तो वह है इल्तुतमिश। रही बात कुतुबुद्दीन ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक को हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने गुलामी या दास्ता की जंजीरों से जो बंधा हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको आज़ाद कर दिया। लेकिन फिर भी कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वह पहला सल्तनत शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो प्रश्न नंबर 6, किस विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया? यानी वह कौन सी विजय थी जिस विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया? यानी रजिया बोली तो उसकी बेटी। रणथंभौर विजय, लाहौर विजय, ग्वालियर विजय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वालियर विजय। ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया। सिक्कों की अगर बात है तो इल्तुतमिश से संबंधित जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है वह यह है कि इसने जीतल और टंका दो मिश्रित धातु के सिक्के भी चलवाए। टंका जो था वो चांदी का था और जीतल तांबे का था। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इसमें मिश्र धातु के भी सिक्के चलाए। कौन? इल्तुतमिश ने। इस प्रकार इन 6 प्रश्नों का उत्तर आपने देखा। कितने ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्नों का संकलन आपके सम्मुख हम समय समय पर लाते रहेंगे। ये जो प्रश्न होंगे ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न होंगे। मैं सतही तौर पर ऐसे प्रश्नों का संकलन नहीं करता जो प्रश्न रटे रटाए हैं, जिनके बारे में आम लोग, आम विद्यार्थी पहले से जानते हैं। तो हम ऐसे प्रश्नों का संकलन करते हैं, ऐसे प्रश्नों को समाहित करते हैं जिन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो आजकल की जो परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं का स्तर ऐसे है, आयोग ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। तो आइए आप हमारे चैनल पर और ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।